अंग्रेजों के जमाने का पुल लूट लिया गया। दिन दहाड़े यह पुल लूटता रहा और स्थानीय लोग बस तमाशा देखते रहे, क्योंकि साहब बनकर आए चोर जिस तरीके से फिल्मी अंदाज में पुल को काट कर लेकर चले गए। तकरीबन 60 फीट लंबे लोहे की पुल देखते ही देखते चोरी हो गई और लोग ये समझते रहे कि साहब आए हैं सरकारी काम से पुल को उखाड़ कर ले जा रहे हैं, दूसरे जगह शायद इसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो गांव वालों से लेकर सरकारी महकमे के नीचे तक जो है खलबली मच गई। अधिकारियों के होश उड़ गए। आनन फानन में लोग भागकर जगह पर पहुंचे जहां पुल था। यह वो पुल थी जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का जरिया हुआ करता था। पुल जर्जर हुई तो लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। लोहे के इस जर्जर पुल की कीमत लाखों में, लेकिन चोरों की जब नजर पड़ी तो स्थानीय लोग समझ नहीं पाए कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ अधिकारी की वेशभूषा में ये लोग कटर, जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर, बड़े बड़े गाड़ियों के साथ पहुंचे थे। गांव के लोगों ने पूछा कि साहब आप क्या कर रहे हैं और कौन है? चोरों ने कहा कि हम सिंचाई विभाग से आए हैं, सरकार का आदेश है इस पुल को काट के हटा लेना है, इसके जगह पर नया निर्माण होना है, नए तरीके से इस मटेरियल का इस्तेमाल होना है, लिहाजा हम लोग काटने पहुंचे हैं। अधिकारियों की बात सुनकर गांव वाले सच में भरोसा कर लिए कि हो सकता है कि सिंचाई विभाग के अधिकारी इस तरीके से काम कर रहे हो। गांव के लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं था, लगा कि सरकार का काम है कौन रोकने जाएगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 60 फीट लंबा चौड़ा पुल चोरी हो गया। जैसे ही इस बात की जानकारी अधिकारियों तक पहुंची, सिंचाई विभाग तक पहुंचा, जंगल में आग की तरह यह पूरा मामला गर्म हो गया। आनन फानन में सब लोग दौड़े दौड़े पहुंच गए रोहतास के नासरीगंज, जहां पुल पहले से बनकर तैयार था। नासरीगंज का पुल आखिर गया कहां? आसपास के लोगों से पूछा गया कि हुआ क्या। लोगों ने बताया कि हमें क्या मालूम, सिंचाई विभाग के लोग आए थे, काट कर लेके चले गए। इस बीच वीडियो भी बनता रहा, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, लेकिन नहीं आई तो सामने चोरों की हकीकत। जब पुल चला गया तब चोरों की हकीकत सामने आई है। उसके बाद अब जांच पड़ताल हो रहा है, स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए और देखिए किस तरीके से बिहार में दिन दहाड़े एक पुल की चोरी हो जाती है। ये किसी फिल्म के स्क्रिप्ट नहीं बल्कि बिहार की चोरों की कहानी है और बिहार के सुशासन और सिस्टम का सच। परसों शाम तक मिला हमें किसी ग्रामीण द्वारा कि वहाँ पर जो है लोहे का जो पुल जो टूटा हुआ है, टूटे हुए पुल, मतलब वो लोहे का कटरा का पुल था जिसका डेक स्लैब नहीं था, उस पर एंगल वगैरह था जिसमें, तो जब मैंने वहाँ जाकर पूछा लोगों से तो बताया कि एकदम विधिवत ढंग से जो है लोग कटर मशीन ला करके या जेसीबी ला करके, और कहा कि मैं विभागीय आदमी हूँ और विभाग के आदेशानुसार हम इसको काट रहे हैं, और लोग ने उसको काट के ले गया। इसके बाद जब हम वहाँ गए तो पूछा तो हमने देखा वहाँ पर तो ये स्थिति है। इसके लिए हमने फिर कल जाकर के FIR दर्ज करवा चुका हूँ मैं। इसके बारे में सारा चीज़ इसका एक कॉपी हमने सूचना जो है हमने अवर प्रमंडल पदाधिकारी नासरीगंज और कार्यपालक अभियंता को भी मैंने देखा। उसकी मौजूदगी में लोगों ने कहा कि अरविंद की मौजूदगी में वहाँ लोग काट रहा है। जी, हमने अरविंद से इस बात के बारे में पूछा तो बोला कि सर हम उधर से सासाराम जाने के लिए हम उधर से गुजर रहे थे, तो हमने देखा तो हमको लगा कि उन लोग से पूछा तो उन्होंने बताया कि मैकेनिकल विभाग डिहरी से ही, यांत्रिक प्रमंडल डिहरी से ही हम लोग आए हुए हैं और काटा। तो इस मौसम में चूँकि हम लोग गेट की मरम्मती के लिए सारा जो भी चीज़ होता है वो यांत्रिक प्रमंडल डिहरी से ही होता है। इस विषय में हमने योगेंद्र एक जेई है वहाँ, उनसे हमने बात भी किया तो बोला नहीं हमारे द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है, और क्योंकि ये कार्य अगर हम लोग करते हैं तो पहले हम लोग सूचना देते हैं। ये बात सही है, उन्होंने सूचना बराबर दिए हैं किसी काम के लिए, मगर इस बार जो भी काटा है वो बिना सूचना दिए हुए अपने को विभागीय आदमी क्या करके वो अपने काम को अंजाम दिया है। इस तरह कल शाम को पता चला कि ये जो पुराना लोहे का पुल था हमारे गांव से वो चोरी हो गया, और पुल कब कटा, कैसे कटा, कौन कटा, मुझे इसका कुछ जानकारी नहीं है। मैं पूर्व मुखिया प्रतिनिधि रह चुका हूं और मेरे रीजन में कोई आवेदन
नहीं दिया गया है पुल को हटाने के लिए, और ना ही इस पुल के बारे में मुझे कोई जानकारी है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इसका उचित जांच कर कानूनी कार्रवाई किया जाए। लगभग 100 फीट लंबा यह पुल ये 1972-73 के आसपास बना था, और ये पुल पर हम लोग बचपन बिताए हैं, और ये पुल हमारे गांव का धरोहर था। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, luxurious lifestyle redefined।